लोग? तो उनको खूब मिला है। मिला है? हाँ। तो फिर उनको उल्टा का सीध कार करके बच्चे को खराब करके का लाभ मिला है? पूछो जरा। वो गलती इनकी थी। हाँ? गलती इन्होंने करी। क्यों तुमने मांगा जब तुमको ये स्थिति करनी पता है? जानकारी ही नहीं है। बस 2 मार्च को गई शिवरात्रि के लिए 8 तारीख के लिए एक बार पहले गिरा दिया था। अभी कागजात गई तो होली के आसपास, होली से पहले गिरा दिया था उसको। अब वो ससुरारी ही में गिराती है, जब भी जाती है वहाँ पे डिवोर्स। क्या होना चाहिए बताओ? एक तो तुम मेरे पास मांगने आते हो बाबा हमें चाहिए, और जब तुमने मेरे पास महीने 2-4 महीने आए रोज, और मैंने आपकी बात में गौर किया, आशीर्वाद दिया, जाओ राम जी आपकी गोद को पूरी करे, और आपने दवा खा करके 500, 100, 200 रुपए की दवा खा करके सफाई करा के डॉक्टर से, और फिर जो कितने आगे फिर मांगने आ जाओ। कहाँ तक दूंगा मैं? मेरे भंडारे में इतना नहीं है कि अफराद को बर्बाद करो। अब बताओ क्या किया जाए? और उसी टेंशन की वजह से ये साहब दारू पीने लगे, दारू की अर्जी लेके फिर आ जा गए। और जबकि मैंने पहले सावधान किया था कि पहले अपने आप को सुधारो, इसके बाद में मांगने मेरे पास आना। बोले गुरुजी हमने सुधार लिया, और हम दोनों प्राणी सुधर गए, और दोनों प्राणी सुधर गए तो फिर हमारे पास आए, हमने जब दे दिया महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बच्चा गिरा दिया, तो किसको दूं बताओ? नहीं बैठन दे है कोई? हाँ? ले तो मैं ले ले बताओ, हमारी अदालत में जो कोई भी शख्स मांगने आया है सच्चे हृदय से, अभी भी अदालत में कई लोग ऐसे कपटी बैठे हैं जो मन्नत मांगते हैं यहाँ के लिए, घरे जाते कहते तो हमको मजा नहीं आया। अरे तुम एक एक बात बताओ, अगर पे हुआ देश कर देंगे, कसम राम की तुम्हारी पैदाइश से लेकर के आज तक की बात बताऊंगा, और आज से लेकर के आने वाले जब तक जीवित रहोगे तब तक बताऊंगा। अगर जिंदगी में कभी भी कोई हमारी बात झूठी निकल जाए तो सर कटा के जमीन पर रखा देना, फिर दर्शन करने आना चढ़ के, वो हिम्मत रखता हूँ मैं। मेरी अदालत में मुर्दा भी खड़ा होके गया है, ये कोई ढोंग तमाशा नहीं करता हूँ मैं। जितना विश्वास उस पर मैं रखता था, उतना वो विश्वास मेरे ऊपर रखता है कि मेरा भक्त उचित सही न्याय करेगा, और मैंने कई बार न्याय किया इसका। दारू से भी छुटकारा दिलाया, पत्नी को भी समझाने का प्रयास किया, समझाने के बाद मन्नत मांगी, मैंने कहा चलो वो भी पूरा कर दिया, और पूरा करने के बाद गिरा दिया। बताओ अब गिराने के बाद अब बोल रहा गुरुजी हमारा छुटकारा उस औरत से दिला दीजिए। बोलो उस औरत से छुटकारा दिलाऊं? थोड़ी देर देखे बस। अरे हम तो बस बहुत है। अब बताओ क्या किया जाए? अगर जिस प्रकार आपने किया, मेरे यहाँ और भी शख्स बैठे हैं जिनको फल की जरूरत है, मैं तुमको ना देकर उसको दे देता। तुम कहते गुरुजी आज से मैं 6 महीना से बराबर आपकी अदालत में आ रहा हूँ, अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो गई है। क्यों नहीं सुनवाई हुई है? मैं तो 1 ही महीने आया था, तुरंत हो गया, 1 ही महीने भी नहीं आया, इसीलिए सुनवाई में तत्काल में कर देता हूँ। मैं तो तुरंत हो गया। कोई भी शख्स आया कुछ मांगने आया, गुरुजी थोड़ी गौर कर लेना, हमने कहा जाओ मुझसे पूछो मत, तुम निर्मल होकर के आओ, मैं बताता हूँ हर एक चीज। तुम वहीं गंदा नाला में नहा करके मेरे दरबार में आते हो तो मैं तुमको कितना सफाई करो, महीने 2 महीने आते हो तो मुझे तुम्हारी सफाई करने में लग जाता है। इसके बाद आशीर्वाद दे के शक्ति विराजमान होती है, शक्ति ही है तो हमारे तुम्हारे समाज में भीड़ लगा के बैठती है। शक्ति का एक अंश होता है शरीर में, तभी तक चलती है। जिस शक्ति इसकी खत्म हो जाती है तो बिल्कुल राख हो जाता है शरीर, मिट्टी की डेले के जैसे, पत्थर के तरीके, नकड़ी की तरह के सूखी, कोई इसका कार्य नहीं हो सकता है। अब बताओ अगर मैं यही फल किसी और को दे देता तो अच्छा रहता। तुम्हारे माँ बाप मेरी अदालत में आए, उन्होंने मांगा मुझसे गुरुजी आप अगर कृपा कर दोगे तो हमारी बहू की संतान हो जाएगी, तो हो सकता है हमारी बहू हमारा ख्याल रखने लगेगी। ऐसे ही तो है? नहीं तो गुरुजी हमें अब क्या करें बोलो? इतना कले मचाती रही है, यहाँ पे आती भी रही है, आप सुनते भी रहे हैं उसके प्रवचन। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी वजह से हमेशा जब लोग कह देते हैं बाबा की अदालत में हम 6 महीना गए, अभी हमारा थोड़ी
दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है पता है? क्योंकि आप लोगों के मन में इतना कपट घुसा हुआ है कि आप लोग अपने दुख से परेशान नहीं हो, दूसरे के सुख से परेशान हो, इसलिए तुमको समय लगता है। मेरा तो और तुरंत जो शख्स मेरी अदालत में आता है सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर कर देता है, तन मन धन सब कुछ तेरा तुझ पे अर्पण सो क्या लागे मेरा बाबा, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, कुछ ना चाहिए। वो शख्स मेरा रोज को रोज एक नहीं 4-4 8-8 फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। और वही शख्स इसी बच्ची को लोग कहते तांत्रिक, पुजारी, पंडा, मौलवी, डॉक्टर परेशान हो गए, संतान नहीं होगी तेरी। तो फिर संतान नहीं होगी तो ये क्या है? आप लोगों ने देखा होगा 9 महीने से पूर्व आ रही है, पेट में था जब से आ रही है, और मैंने दिया और खिलाया और नाम भी धराया उसका सुंदर शासमा। वो शख्स बेचारी हमको एक चांदी की जंजीर लेके आई है, भेंट रूप पे गुरुजी को हम भेंट दे सकते हैं जब उन्होंने हमको दिया है। और एक एक नहीं 2-2 ऑपरेशन हो चुके थे पहले। फिर भी मुझे धन की दौलत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका प्रेम की जरूरत है, आपकी भावनाओं की जरूरत है, आप किस प्रेम में डूब के यहाँ आते हो उसकी जरूरत है मुझे। वरना मुझे भी आज 10 लाख की जरूरत है, मूर्ति स्थापना कराना है। जब मेरा बाबा देगा तो खुद हो जाएगा, मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भिखारी हो, दरबार में भीख मांगने आते हो। बाबा 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 संतोष तो रखो, क्या नहीं दे सकता है बाबा बताओ? कुछ देता है बाबा। पताल से जब राम जी को ला करके सुग्रीव राजा साहब को सौंप दिया, प्रभु जी आ गए, माता जी की खोज करके सुग्रीव के साहब आ गए, राजा साहब माता जी का पता लगा के हम ले आए, वहां पर है, लंका में आग लगा के आगे, तो क्या नहीं हो सकता है बाबा के शरण में रहने वाले शख्स को? तुम भी अपने मन को साफ करके आया करो, शांति बना के आया करो, प्रेम से आया करो, और जितनी देर रहा करो तो बाबा की ही भक्ति में डूबे रहा करो, जिससे हमें शांति मिले, हमारा मन ना इधर उधर भटके। आज आए हो कल फिर आप अपने कार्य में डट जाओगे, पता नहीं बाबा समय कब देता है आपको आने के लिए, नहीं दे सकता है, पर जब जब आओ तो बाबा का प्रेम विश्वास लेके आओ कि बाबा मेरी मुराद जरूर पूरी करेगी। और तुम देखते जाओ, तुम देखते जाओ, जनवरी के महीना से 8वां आशीर्वाद है हमारा सामने आया है, 8वें बच्चे की अवतार हुआ है हमारे बाबा के आशीर्वाद से। जनवरी के महीने से क्या महीने हो गए जनवरी से आज तक का? 5 महीने 6 से जोड़ो 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए, 5वां महीना शुरुआत हुआ है और 8 बच्चों का जन्म हुआ है, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारों का। अब देखो सब इतना ही खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? बाबा की देन है, जो सच्चे मन से आता है और तुम तो सीताराम कट डाले हो, नहीं वो भी आता 4 महीने बाद। अब वो क्या करें, मैं घर पे होती तो नहीं, वो ले गए चूतिया बना के, वो सिर्फ बहला फुसला के 2 नारा था, ये था, न बताया ना कुछ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमारी माताएं बहन अगर बाबा के दरबार में ये मांगने आए तो प्लस गलत कार्य करने का कभी प्रयास मत करे, वरना ऐसे ही रहो तो अच्छा है। जब मैंने रामचंद्र की सरकार की क्योंकि मन में कुछ और चल रहा है और किसी के दबाव बस आते हो तो बेकार है। दबाव बस मत आओ बेटा, बिल्कुल खुले नो संकोच हो के, अगर देगा तो वही देगा, बाकी किसी की औकात नहीं है देने की, वही दे सकता है, बाकी कोई दे ही नहीं सकता। अरे तुम अपने आप को बड़े शेर बनते हो, अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, तो फिर एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते हो का? तुम्हारे तो बस में है, क्यों फिर मेरी अदालत में भोग मांगने आते हो कि बाबा मुझे दो, मुझे दो? कर सकते हो करो, तुम्हारी बस की बात नहीं, जब तक मेरे राम जी की इजाजत नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते हो। जाओ कल्याण। हाँ भैया वो साइड